टाइम से इस वीक में पूरा का पूरा हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने केस स्टडी के फॉर्म में इसको देखा हमने, तो 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और G+1.5 इसमें बना हुआ है। तो उसके हम स्ट्रक्चर के ड्राइंग्स देंगे, फाउंडेशन, उसके बाद प्लिंथ लेवल का, फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे है क्या है, जो कुछ भी बन के आया है। इसको मैंने उतना डीपली चेक नहीं किया था, तो एक बार मैं चेक भी कर लूंगा इसको अच्छे से और सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने अब तक इसके 4 सेशंस लिए हैं और फर्स्ट सेशन में हमने ये प्लान कैसे फाइनलाइज हुआ था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया प्रॉपर, वैसे कितने ऑप्शंस बने थे, जीरो से उस लेवल तक कैसे गए। उसके बाद में सेकंड क्लास में हमने देखा कि आपका एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन जो है इस लेवल तक के कैसा है उसको देखा, उसके सारे डिटेलिंग 3D स्टेयर केस डिटेल्स, और उसके बाद में हमने कंपाउंड वॉल का जो है वो भी हमने अच्छे से फाइनलाइज किया, बताया आपको। वो होने के बाद तीसरे दिन हमने देखा कि सेंट्रल लाइन प्लान और डिटेल डायमेंशनल प्लान और ओपनिंग शेड्यूल, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया, सारी चीजें आपको समझा के बताई। तो उसके बाद में फोर्थ डे में मतलब कल के दिन हमने देखा प्लम्बिंग का, ड्रेनेज का और उसके बाद में इलेक्ट्रिक लेआउट का। तो ये 4 दिन में अपना इतना कंप्लीट हो गया था और आज हम देखेंगे इसी के स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का। ये जो प्लान है इसको यहाँ पे हमने जो डिजाइनर है इनके स्ट्रक्चर इंजीनियर, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ला के रखा है यहाँ पे, तो मुझे अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको बताना स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है। आई होप ये सब कुछ आपके लिए क्लियर होगा। सबसे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हूँ, ना मैं स्ट्रक्चर में मेरी एक्सपर्टीज है। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो जो ड्राइंग्स आई है केस स्टडी के फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कुछ जन हो जो एक्सपर्ट हो, इससे ज़्यादा बेटर भी बना सकते होंगे, इसके चांसेस है, ठीक है। तो हमें क्लाइंट के बजट के साथ इसको कंटिन्यू करना था, ठीक है। सो लेट्स गो। या सबसे पहले मैं अपने पेन पेपर पेंसिल रेडी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। या ये है मेरा फ्लोर का प्लान। तो जहाँ जहाँ कॉलम्स हमने दी उसको मैं आपको एक बार बताऊँ। एक कॉलम मेरा यहाँ पे है, उसके बाद में आप इस अलाइनमेंट में देखो, एक कॉलम मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, या फिर मैं एक काम करता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा अगर मैं उसको लाऊं तो, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो तीसरा कॉलम मेरा यहाँ पे जा रहा है, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवा यहाँ पे है, सात। उसके बाद में इधर में भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। या उसके बाद में इधर में एक कॉलम दिया हमने, इसके अलाइनमेंट में यहाँ पे एक कॉलम हमने यहाँ पे भी दिया है, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे और यहाँ पे। ये मेरे कॉलम की पोजीशंस है। इसमें एक चीज आपको खास देखनी पड़ती है, कॉलम की पोजीशन आपको देनी है, रोटेशन से लेके सारी चीजें, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर उसके हिसाब से आपको सारा सेटअप करके देगा। और कोशिश करो कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को जो कॉलम की पोजीशनिंग आप खुद दो। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे डिजाइन के हिसाब से क्या सही है हमें पता होता है, इसीलिए। बाकी जितना भी स्टील का कंक्रीट मिक्स से लेके बोटा जो कुछ भी उनको देना है डिटेलिंग वो देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए कॉलम की पोजीशन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर वैसे इन्होंने भी एक सेंट्रल लाइन प्लान दिया है, लेकिन फॉलो हम करते हैं अपना और रेफर भी हम अपना ही करते हैं। इसमें अगर एक चीज देखोगे तो प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन के ऊपर यहाँ पे काम करने की है जरूरत, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप देखो कुछ कुछ चीजें डायमेंशन लाइन और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। इनफैक्ट मैं रिव्यू और ये दोनों चीजें एक साथ दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने कौन कितने टाइप के कॉलम्स डाले हैं, तो हमें एक बार इसका शेड्यूल भी देखना पड़ेगा ऊपर में। या तो इन्होंने C1A, C1 और C2 ये डाले हैं, और इसमें डिफरेंस क्या दिया है इन्होंने, ओके। इसमें डिफरेंस इनका, ठीक है, 230/400, 230/300 एंड 230/230, 3 कॉलम्स दिए, और शायद इन्होंने जो कलर में भी चेंज किया है उसी की वजह से इन्होंने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आई थिंक C1A वाला होगा, ये लिखा ही है इन्होंने C1A वाला, ठीक है। तो ये मेरे 400/300 वाले हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 एक एक इसको मैं समझा के बदलता हूँ। इसका जो साइज है इन्होंने एक्सक्वेशन का 1200/1500 का एक्सक्वेशन का दिया है, और सेंटर टू सेंटर आप देख सकते हो 600 इधर 1200 का इन्होंने ये दिया है, और इधर का भी। तो आपको मैं यहाँ पे डिटेलिंग में भी बता देता हूँ वो चीज, शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम यहाँ पे। या इधर में एक्सक्वेशन का अगर आप देखोगे ना, इधर में एक्सक्वेशन का भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ये C1A के हिसाब से यहाँ इन्होंने ये शो किया है। उसके बाद ये जस्ट मिनट C1, ये C1 वाला है, जिसके एक्सक्वेशन का है 300,
300 बाय 1200 इन्होंने इसका दिया है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा दिया है, 300 में दिया है शायद ये 300 बाय 400 mm के दिए कॉलम्स, और इनमें दिया है इन्होंने 300 बाय 230 बाय 300 का दिया है, और यहाँ पे 230 बाय 400 की इन्होंने कॉलम्स यहाँ पे दिए, और ये है मेरे 9 बाय 9 के कॉलम्स। ठीक है, तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने इस बार थोड़ी सी ज्यादा डिटेल दी है नॉर्मल से, इतनी डिटेल्स डालते नहीं है वो वैसे। ठीक है, ये मेरे 230 बाय 230 के कॉलम्स हैं, आप सारे देखो यहाँ पे बाहर सब कुछ देख सकते हो। इनका सेक्शंस अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। क्या जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं और जो स्ट्रक्चर डिटेल्स करते हैं, तो आपको पता होगा 2-4 फैक्टर्स होते हैं। आपको मैं सेक्शन बताऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। सबसे पहला तो आपका नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि इन्होंने दो टाइप के यूज किए यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बॉक्स फुटिंग भी अलग से इन्होंने यूज किए, और नॉर्मल जो रेगुलर फुटिंग होती है उसको भी यूज किया है इन्होंने। तो जहाँ पे जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्होंने इसको डिजाइन किया है। इसको मैंने बहुत डिटेल में पहले भी नहीं देखा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ डिटेलिंग में, क्योंकि उस टाइम में ना थोड़ी सी क्लाइंट को जल्दबाजी थी, तो मैंने डायरेक्ट उनको प्रोवाइड कर दी थी, और मुझे पता है इनके साथ पास से मैं काफी सालों से मैं करवा रहा हूँ रेगुलर इसमें, तो उसकी वजह से ना मुझे पता है कि ठीक है, ये चेक करके मेरे पास भेजना, चेक करके ही भेजते, क्योंकि इसके पहले 2-4 बार इनके करेक्शंस मैंने इनको बताए थे, उसकी वजह से यहाँ प्रॉपर वैसे दिया जाता है। ठीक है ठीक है, तो नीचे कितने बार्स आएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले, इसमें यहाँ पे डिटेल्स होती है सारी की सारी। ये जो टेबल होता है ना, इसमें सब कुछ दिया होता है, इस टेबल में सब कुछ प्रॉपर वैसे दिया होता है। जस्ट मिनट, या इसको बहुत डीपली नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, लाइटली ऊपर ऊपर लूंगा। लेकिन आप समझ जाएगा, अगर कुछ नहीं समझ गए तो पूछ सकते हो आप, इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो अगर आप देखना है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीज दी होती है। ठीक है, सारी चीज यहाँ पे दी होती है प्रॉपर वैसे, कितने इसमें रिंग बांधनी है, वर्टिकल बार कौन से आएंगे, उसके बाद में आपके अगर बार्स ले भी रहे हो तो कितने एमएम के बार्स रहेंगे रिंग वाले, सब कुछ यहाँ पे दिया होता है, तो आप इसको देख सकते हो। लॉन्गर स्पैन में, शॉर्टर स्पैन में आपको कौन कौन से बार्स डालने हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना रहेगा, सब कुछ प्रॉपर वैसे यहाँ पे दिया होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। देखो यहाँ पे बॉक्स फिटिंग इन्होंने लिया है ना, F1A1, ठीक है, F1A1 वाला जो है उसमें बॉक्स फिटिंग इन्होंने डाली है, और इसका प्रॉपर वैसे डिटेलिंग भी इन्होंने प्रोवाइड की है। अगर आप थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यार, ठीक है, इसका पीडीएफ मुझे लेना चाहिए था, यहाँ पे ज़्यादा आसान होता। तो यहाँ पे प्रॉपर वैसे अगर आप भी कर रहे हो ना, तो ये जो प्रॉपर वैसे कौन कौन से बार्स लग रहे हैं, पूरी कैप नीचे ऊपर में आपका बीम अंदर से डायरेक्ट कैसे जा रहा है, अगर इसमें भी आप देख रहे हो तो ये सारी डिटेल्स आपको अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर तो बनाओ, और अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हो और किसी के पास से ला रहे हो तो ये सारी डिटेल्स शो करने के लिए कहो उनको प्रॉपर से। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है आपके वर्टिकल। जैसे इसका अगर आप देखोगे तो ये ऐसा मेरा फाउंडेशन का जब बनेगा यहाँ पे, नीचे की जाली जब बनेगी और यहाँ पे मेरा कॉलम आएगा, यहाँ पे वर्टिकल आपके बार्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइंस मेरी बहुत आड़ी तेजी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल बार्स में कितने कैसे आने वाले हैं वो प्रॉपर वे से आपको समझना पड़ेगा उनके पास से, और हॉरिजॉन्टल वाले भी प्रॉपर वे समझना है। ठीक है, और ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में कट करके लिए, उसको भी देना, मतलब जो डिटेल्स एज इट इज करो। अब देखो स्ट्रक्चर वाले सीट में क्या है, आज स्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है और चेंज होते जा रहा है, तो चीजें बदलते जा रही है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए। और एक चीज और बताता हूँ, मेरा अपना व्यू बताता हूँ मैं, कि जो चीज कंटिन्यू कंटिन्यू चेंज हो रही है कुछ कुछ टाइम में, आपको भी पता है स्ट्रक्चर में कितना चेंजेस आज भी होता है। ठीक है, तो जो चीज कंटिन्यू चेंज हो रही है दैट मीन्स डेवलपमेंट वाली स्टेज में है, मतलब पूरा फुल ऑन डेवलप नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, आज भी नए नए वर्ड्स आते हैं, नए नए करेक्शंस उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है, आज भी वो कंफर्म नहीं है ना, परफेक्शन उसमें आया है इसीलिए। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है ना, कि मुझे किसी ने बोला था इनफैक्ट आज से 10 साल पहले, तो आपको तो उस बंदे ने मुझे क्या कहा था, इंग्लिश देखो ना कितने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, हमेशा के नए नए क्या बोलते करेक्शन आ रहे हैं, कितना डेवलप कितना कर रहे हैं वो। और अपना देखो, अपना हिंदी देखो, संस्कृत देखो, मराठी देखो, कुछ नहीं हो रहा है इतने सालों, जैसी की वैसी पड़ी है। मैंने उनको उसको समझा के बताया, उसके बाद में उसने कभी नहीं बोला था देखो जो चीजें डेवलप हो रही है, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, अब हमें करेक्शंस किस में करने पड़ते हैं, जिसमें हम परफेक्ट नहीं होते उसमें करेक्शंस करने पड़ते हैं। जो परफेक्ट ऑलरेडी हो गई है वो जैसे कि वैसे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो संस्कृत का ग्रामर है महर्षि पाणिनि जिन्होंने लिखा, तो आज भी जैसे का वैसा यूज में आ रहा है। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों? परफेक्ट है। और कोई भी भाषा जानी जाती है किस चीज से, उसके प्रॉपर एग्जैक्ट ग्रामर की वजह से। इसीलिए चीज मैटर करता है। अगर स्ट्रक्चर भी डे टू डे चेंज हो रहा है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, नए नए, दैट मीन्स डेवलपमेंट वाले स्टेज में।
तो आ, होता रहता है, तो सबके अपने अपने फंडे हो सकते हैं, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख लो, मैंने चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखा दिया, मैं बहुत डीपली इसको नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे वर्टिकल बार से लेके सारी जो प्रॉपर वैसे यहाँ पे दी हुई है। जिनको नहीं पता है तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि इसके पहले भी मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर ना क्लास लिया है, और थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको इसको जानना है, इसको रीड कैसे करते हैं एग्जैक्टली, खासकर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया था कि ये ड्राइंग से इसकी करके। इसको डिटेल में अगर आपको जानना है, समझना है, तो मास्टर प्लान प्रोग्राम अपना जो है आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे कैसे ड्राइंग रीड करनी है, क्या है, सब कुछ मैंने दिया। वहाँ पे प्रॉपर वैसे मैंने बताया है कि ये भी डबल लुक्स क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरी, ये छोटा सा आप दिख रहे हो ना, ये भी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में दी है, बहुत जरूरी भी होता है। और इसमें भी आप समझ सकते हो, देख सकते हो थोड़ा सा कि किस वे से इन्होंने दिया है। ये देखो यहाँ पे ना, एक्चुअली इनका जो ड्राफ्टिंग स्टाइल है मुझे पसंद नहीं आया है। और ड्राफ्टिंग ऐसा नहीं, एक्चुअली मेरा आपको मैं एक हाथ दिखाऊँ तो आपको मज़ा आएगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको। इनफैक्ट उसके लिए मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है या थोड़ा सा फाउंडेशन रीड्राफ्ट किया था इनफैक्ट हमने, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। रीड्राफ्ट हमने जो किया था ना, एक मुझे याद है फट से, तो मुझे लगा कि आपको मैं बता सकता हूँ उस चीज़ को, तो उसको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो रीड्राफ्ट करने के बाद फ़र्क कितना पड़ता है, जिन्होंने वेबिनार वगैरह अटेंड किया होगा उनको मैंने इसके पहले भी उस चीज़ को दिखाया है। जस्ट मिनट, कहाँ पे गई फाइल, या मिल गई, फाइल ओपन हो रही है, तब तक मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर कर देता हूँ तब तक। या ये देखो, मैं इसको रीजनरेट कर देता हूँ। इसकी कॉलम और इसकी डिटेल तो नहीं दी थी, लेकिन जब मैं आगे राजेश शाह सर के पास वगैरह काम करता, हम रीड्राफ्ट करते थे प्रॉपर वे से, इस वे से प्रॉपर वे से हमारा कितना साइज है एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन का रहता था मेरा। उसके बाद में ये जो है अपना फाउंडेशन का डिटेल एक्स्ट्रा वाला, उसके बाद में यहाँ पे भी हम छोटे डायमेंशन देते थे, यहाँ पे नहीं दिया है मैंने, लेकिन इसके छोटे डायमेंशन देते थे, यहाँ से कितना है, ये कितना है, ये इधर कितना है, ताकि जब कॉलम्स खड़े कर रहे हो, डिटेलिंग कर रहे हो, तब एक एक चीज ना प्रॉपर वे से दिखे। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं भी वो चीज़ शो नहीं की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन का और इसका ही शायद डिटेलिंग देना था, क्योंकि ये 2018 का प्रोजेक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। तो थोड़ी सी इस वे से होता है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पे ना कुछ कुछ कर दिया इन्होंने काफ़ी सारा, पीडीएफ फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन ये लेयर से बाकी सारी चीज़ सही होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉपर से चेक करनी है। सबसे पहले कॉलम पोस्टिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए। दूसरे केस में उनका ये टेबल प्रॉपर वे से देखो, पूरा का पूरा टेबल प्रॉपर वे से देखो कि एक्सप्रेशन का प्रॉपर दिया है या नहीं। कॉलम जो साइज के है, उस कॉलम साइज के हिसाब से उन्होंने हर एक कॉलम का अलग अलग डिटेल प्रोवाइड किया है नहीं। फाउंडेशन का, एक्सक्रेशन का, सारे नीचे जाली बन रही है उसका वर्टिकल बार्स आ रहे हैं, उसके बाद में आपकी जो रिंग लग रही है, हर एक चीज प्रॉपर ऐसे उन्होंने दी है ना, उस चीज को देखो। वो होने के बाद एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है तो यहाँ पे शो किया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा शो किया है, जो अंदर से इन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, अपना ये बॉक्स फुटिंग किया है, तो अंदर से बीम्स वगैरह डाले हैं, तो उसको उन्होंने शो किया है। तो वो सब कुछ आपको प्रॉपर वे से है या नहीं, वो चेक करना है। वो डिपेंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग अलग करता है। उसके बाद में भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आइटम्स है, अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो आप, पेंट्स का ये भले स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं कि यहाँ पे शो करें, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उनको ये सारी चीजें नहीं पता है। उसके बाद में जो आपके कॉलम्स भी आ रहे हैं, जो कॉलम्स भी आ रहे हैं, तो कौन से बार्स लग रहे हैं, उसका साइज कितना है अलग से। ठीक है, ये सारा जो रिंग्स बन रही है उसके बारे में। और एक खास बात, कौन से, जो जितने टाइप के आपके कॉलम्स है, उसका एक प्रॉपर वैसे 2 सेक्शंस आपको हमेशा मानने हैं। ये 2 सेक्शन बहुत मैटर करते हैं, इसमें सारी चीजें क्लियर होती है खास करके। और हो सके ना तो जैसे इन्होंने वर्टिकल सेक्शन दिया ना, वैसा एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन अगर यहाँ पे भी आता है तो ये भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन आप दोनों मांगोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इन्होंने वैसे यहाँ पे दिया है, इतना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे जैसे सारे बार्स वगैरह दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे भी अगर दिखते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इतनी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए प्रॉपर वैसे। उसके बाद में यहाँ पे क्या शो किया है, पीडीएफ थोड़ा ब्लर हो रहा है यार, ओके नहीं ठीक है। या इन्होंने बाकी जो रेगुलर इनके जो आइटम्स है जो इनको देना पड़ता है, वो सब कुछ यहाँ पे इन्होंने शो किया है। तो ये सारे चीजें हो गई इनकी। ठीक है, तो ये फाउंडेशन के इसमें। अब प्लिंथ वाले लेवल में अगर हम आते हैं, तो सबसे पहले अपने वॉल्स कहाँ का जा रहे हैं वो देखना जरूरी होता है, और उसके हिसाब से आपका प्लिंथ का जो डिटेल्स है वो बनेगा। ठीक है, या मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा डीपली इसको नहीं ले रहा हूँ सेशन को, जो मैंने पहले ही कहा था उसके पीछे का रीजन है कि मैं स्ट्रक्चर में डील नहीं करता हूँ। प्रॉपर वे से मेरे कॉलम क्वेश्चन सही से है या नहीं, उसके बाद में डिटेलिंग उन्होंने प्रॉपर वे से की या नहीं। और तीसरी चीज, मेरे को जहां जहां जरूरत है प्रॉपर वे से, जैसे मुझे बाद में इंटीरियर का करना है या कुछ भी करना, फॉल सीलिंग का करना है,
या फिर मुझे बीम्स जहाँ पे वॉल्स वगैरह, तो उस हिसाब से वो जा रहे हैं, वो चीज़ मैं खास करके देता हूँ। बाकी ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो जो इनकी एक्सपर्टीज है वो प्रॉपर उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। सो लेट्स गो, अभी हम इसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या अब मेरी वॉल जहाँ जहाँ जा रही है वो इंपॉर्टेंट जगह मेरी एक यहाँ पे, ठीक है, दूसरी यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला दिया है प्रॉपर उसी बीम, ये भी मेरा यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे इसका और इसका, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे जा रहा है, ये भी इधर तक के जा रहा है मेरा बीम। उसके बाद में वर्टिकल इसमें ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मतलब सारे जो बीम्स के पोजीशन है वो तो सही से जा रहे हैं यहाँ पे, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। प्रॉपर वैसे अपने जो हमने सोचा है, मतलब जहाँ वॉल्स अपनी उसके हिसाब से वो रोड जा रहे हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर कहीं भी नहीं हो रहा है। हाँ, एक जगह हो रहा है सिर्फ, ये है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन इट्स फाइन, चलेगा, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, पास में है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये एक आइटम है। उसके बाद में यहाँ पे बीम्स की डिटेल्स इन्होंने प्रॉपर वैसे दी होगी। अब दो चीजें होती है, प्लिंथ लेवल के साथ साथ आपको स्टेयर केस डिटेल्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये शो किया है। यहाँ पे मैं फिर से ये वाले स्केच पे बनाता हूँ। अब उसके बाद में बीम्स का इन्होंने प्रॉपर वैसे दिया होगा। अगर प्लिंथ बीम के है तो पीबी करके लिखते हैं, PB1, PB2, PB3, ठीक है, जैसे ये PB3 इन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे PB3 की सारी डिटेल्स शो की होंगी इन्होंने, ठीक है, जैसे ये PB3। तो साइज क्या है उसका, 230 बाय 300, 230 डेप्थ में 300 हो गया। उसके बाद में शॉर्टर इसमें कितना है, बॉटम में कितने लग रहा है, यहाँ पे रिंग्स कितने, टॉप में कितने लग रहा है, उसके बाद में रिंग्स वगैरह कितनी, इसके सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में दी होती है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हो आप प्रॉपर वे से कि इनकी जो सेक्शन दिए होते हैं यहाँ पे और क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सेक्शंस हमेशा मांगना है। देखो ऊपर में टॉप में कितने बार्स दिए, 3 बार्स दिए, कितने डाया के वो भी यहाँ पे लिखे होते ज्यादा बेटर होता। वैसे वहाँ पे दिए होते। उसके बाद में एक्स्ट्रा टॉप में कितने दिए, कौन कौन से दिए, यहाँ पे शो हो जाता है प्रॉपर में। बॉटम में भी सेम आइटम वैसा। तो ये चीजें ना इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमें समझना जरूरी होता है, इसलिए सेक्शन आप हमेशा मांगो। और आप भी अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो, दे रहे हो, तो इसको दो। यहाँ पे भी देखो, आप देख रहे हो एक्स्ट्रा जितना भी आइटम्स है यहाँ पे शो किया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, अगर इनके बड़े कॉलम्स है और बीच के बार है तो उनको टाइप करने के लिए प्रॉपर इन्होंने शो किया है, ये इतने से इसका डिटेल, ये सारा भले इनका फॉर्मेट दिया होता है पहले से, लेकिन उसको देना है, शो करना। यहाँ पे भी देखो, देख लो, ये सारे बहुत जरूरी होते हैं सेक्शंस प्रोवाइड करना। ये देखो कॉलम्स की इसमें यहाँ पे फिर से इन्होंने दिया है। हाँ, उसके बाद में स्टेयर केस की भी सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किए, कौन से बार मेरे कहाँ से कैसे जा रहे हैं। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारी चीजें क्लियर होती है प्रॉपर वैसे कि मेरे कौन से बार्स कितने के जा रहे हैं, कहाँ पे कैसे ले रहे हैं, कहाँ से बेंड कर रहे हैं, प्रॉपर वैसे यहाँ पे पता चलता है। और जो मिड लैंडिंग बीम्स अगर लेते हैं वहां पे भी अच्छे से पता चल जाता है। जैसे ये मिड लैंडिंग बीम होगा, इसका डिटेलिंग अलग से दी होगी। जैसे PB4 मिड लैंडिंग बीम का इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया क्या, यहाँ पे अलग से होना चाहिए इनका। या ये देखो MB1, ठीक है, मिड लैंडिंग बीम का इन्होंने दिया है 150 का 450, और यहाँ पे सब कुछ शो भी यहाँ पे दिया है। तो ये डिटेल्स भी यहाँ पे शो करना जरूरी होता है, तभी प्रॉपर इसे पता चलेगा। और सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स है, इसलिए 2 स्टेप्स का अलग अलग दिया है। मैं इधर का देख रहा था इसलिए हुआ। तो एक स्टेप मेरी यहाँ पे है और दूसरी स्टेप के जो है मेरी इस वाले साइड में है, तो दोनों का उस हिसाब से उन्होंने शो किया। और एक्स्ट्रा जो है एक डिटेल ये भी दी है इन्होंने, एक सेक्शन कट करते हुए कि जो बीम 1 है और बीम 2 है, तो वहाँ पे बार्स और सारी डिटेल्स कैसे है करके, तो वो सारी चीज भी देखनी पड़ती है आपको प्रॉपर वैसे। और यहाँ पे बार्स कौन से आ रहे, क्या आ रहे, थोड़ा चेक करो तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। इस हिसाब से मेरा जो प्लम्बिंग का है, कौन से फ्लोर का, आपका प्लिंथ लेवल का, वो इस हिसाब से इतना हो जाता है। बाकी रेगुलर डिटेल्स तो यहाँ पे शो की ही होती है। ये प्लिंथ लेवल का मेरा हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या क्या चेक कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी डिटेलिंग, हर एक बीम्स मुझे जहाँ चाहिए वहाँ है या नहीं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्रॉपर वैसे जो स्ट्रेंथ वहाँ पे देनी चाहिए वो दी है या नहीं। अब कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है। जब मार्केट राजेश सर के पास था तो वहाँ पे कैसा होता कि सर उनको ना बुला देते, इतना लोहा डाला करे, निकल निकल का ऐसा। और स्ट्रक्चर के इसमें सच को तो मेरा पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना वहाँ पे से मुझे पहले से इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी स्ट्रक्चर के इसमें कि स्ट्रक्चर मुझे सीखना चाहिए या फिर उसके डिटेलिंग में डीप में जाना। क्योंकि मुझे पता है डिजाइनिंग वास्ट है, जैसा स्ट्रक्चर भी वास्ट होगा
वास्ट होगा क्या, होगा ही, क्योंकि जब अटरम सटरम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, मतलब अटरम सटरम मीन्स कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स हम जब बनाते हो, वहाँ पे स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे अनडाउटली दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता होगा, और वहाँ पे बहुत कैलकुलेशन लेके सब कुछ देखना पड़ता होगा, तो वो चीज है ना, तो मैं नहीं चाहता इनफैक्ट कि मैं एक चीज में और एक्स्ट्रा अपना दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा लगाना स्टार्ट करूं, और अपना जिसमें प्लानिंग और इसमें मेरा ज्यादा अच्छे से चलता है, तो उसमें और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बायफॉर्केट कहीं तो भी हो जाओ, ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं स्ट्रक्चर में ज्यादा डीप में जाने की मैंने कोशिश भी नहीं की अभी, और इन फ्यूचर भी चांसेस कम है, और जाता भी हूँ तो एक बेसिक लेवल पे देखूंगा ये चीज ऐसे ऐसे होती है वैसे होती है, अभी जो पता है उससे थोड़ा सा एडवांस, इसमें थोड़ा सा डीप जाते हुए, और उसके हिसाब से जहाँ जरूरत पड़ी वहां हम देखेंगे, दैट्स इट, और उससे ज्यादा मैं डीपली जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमारे 2 फ्लोर के स्लैब के डिटेल्स है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं बहुत डीपली तो नहीं जा रहा हूँ, बस लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक दो चीज आपकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले प्लान के हिसाब से जो रेड इसमें इन्होंने डिनोट किया वाला दिख रहा है ना आपको, रेड वाले इसमें जो इन्होंने डिनोट करके दिया है, ये संकन स्लैब, सबसे पहले आपको देखना है संकन स्लैब का पोर्शन जो इन्होंने यहाँ पे शो किया है, ये आपका सबसे पहले, और उसके बाद में जो आपकी बीम्स जा रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर मतलब अभी जो स्लैब आ रहा है उसका भी, ठीक है, वॉल्स के ऊपर प्रॉपर बीम्स आ रहे हैं नहीं, और उसके ऊपर वाले फ्लोर में जो जा रहा है आपका स्लैब जा रहा है, तो उसके ऊपर कई वॉल्स वॉल्स होंगे, तो वॉल जहाँ पे आ रहे हैं वहां पे हिडन बीम्स और बाकी सब कुछ दिया है या नहीं, वो सब कुछ भी आपको देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे आप देखोगे आप, तो यहाँ पे दिया है इन्होंने FB4, देख रहा है आपको, FB4 करके, ये जो आपको दिख रहा है ना, सॉरी FB4 करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर के फ्लोर का प्लान दिखाता हूँ आपका, समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पे वॉल जा रही है ना अपनी एक्स्ट्रा बीच में से ये वाली, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है हमें, और हिडन बीम्स डालने हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें है, तो हमें शो करनी पड़ती है प्रॉपर उसे कि ये ऐसा ऐसा होगा वैसा वैसा होगा करके, या तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे बीम्स प्रॉपर वैसे वहां वहां गए हैं नहीं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला एक एक ये वाला, ठीक है, ये भी जा रहा है प्रॉपर वैसे, उसके बाद में यहाँ मैं थोड़ा सा पेन अलग लेता हूँ, ठीक है, ये वाली जा रही है, ये भी जा रहा है, उसके बाद में इधर का भी ये ले रहा है, ये वाला तो जा ही रहा है, ये वर्टिकल वाले जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, ये फ्लोटिंग वाले रहेंगे, और उसके बाद में इनके भी यहाँ पे डिटेल्स, या उसके साथ में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो बीम और दूसरा स्लैब 1/2 कौन से दिया है आपको, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी दोनों, और संक स्लैब जो मैंने आपको बताया ना ऊपर का जो फ्लोर है उसका भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि देखो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है स्ट्रक्चर की तरफ से आया है, तो मेजर वाली जो चीज़ें है उसको मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, बाकी कितने पास डाले एक है वो उनकी एक्सपर्टीज है, वो सब कुछ उसको देखेंगे, ठीक है, उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये तो जैसे FB4 करके इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी हम देख सकते हैं, ठीक है, FB1 FB2 FB3 FB4, तो 230 by 450 का इन्होंने साइज दिया है, सारे ऑलमोस्ट 450 के ही इन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट सारे ही है, बस एक तो है जो इन्होंने छोटे की है, बाकी यहाँ पे अगर आप सेक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर वैसे कहाँ पे गया सेक्शन, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, तो FB का तो यहाँ पे सेक्शन में आपको बाहर से सबको दिख जाएंगे, इनका एक अलग से जो दिया होगा इन्होंने देना चाहिए, या इधर में देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सेम सेम अभी जो हमने नीचे देखा ना सेम डिटेल यहाँ पे भी फॉलो कर रही है, या कहीं कहीं थोड़ा सा दो चार ये संकन स्लैब का होगा, सेक्शन B डैश करके जो है, तो वो चीज़ें उसके हिसाब से देखेंगे। और ये देखो बीम की जो डिटेल्स है संकन स्लैब के, और यहाँ पे शो किया है इन्होंने प्रॉपर वे से, और इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बाकी वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, वही चीजें कंटिन्यू यहाँ पे होगी इस जगह पे भी, और नीचे का फ्लोर है नीचे के फ्लोर में, और ऊपर का जो फ्लोर है ऊपर के फ्लोर में, उस हिसाब से है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें और होगी नहीं अपने पास। या एक चीज और मुझे लग रही है, स्टेयर केस की डिटेल ग्राउंड फ्लोर वाले इसमें दी, ऊपर वाले फ्लोर में शो नहीं किया है, अगर कुछ चेंज होगा थोड़ा वो तो है कि नहीं। और नीचे और ऊपर वाले दोनों के फ्लोर में सेम ही रहेगा, पोजीशनिंग हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे ऊपर की इसने पोजीशन चेक की, वैसे उसके ऊपर वाली इसकी पोजीशनिंग हम चेक कर लेंगे। जिनको टेबल वगैरह देखना है इसके हिसाब से आप देख सकते हो, मतलब उसको आपको जूम करके आपके सामने यहाँ पे रख सकता हूँ, आप चाहो तो उसको थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, आपको देखना है तो। और जो मैंने एक जगह बताया है डिटेलिंग का, उसी हिसाब से बाकी सारी डिटेलिंग होगी, जैसे ये रिंग्स का हो गया, टॉप में कितने बार्स है, बॉटम में कितने हैं, एक्स्ट्रा में कितने ले रहे हैं, कितने के डाल रहे हैं, जैसे ये है 2x12, तो 12 के 2 बार्स यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर देखो 16 के 3 जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी बेसिक चीज़ें होती है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। स्लैब का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, 1/2 है कैसा है, तो वो चीज़ें मैटर करेगी यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था, जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ की प्रॉपर्टीज इन्होंने लिया है नहीं। या ये वाला बीम मेरा जा रहा है प्रॉपर वैसे, ये जा रहा है। उसके बाद में ये वाला नीचे का कॉपी करके यहाँ पे डाला है क्या? ठीक है, उसके बाद में इधर का भी हमने ले लिया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और 2 स्टेयरकेस का और इधर का भी है। ठीक है, जो नीचे है उसी वाला आइटम से यहाँ पे भी बनाया हुआ है, क्योंकि ना जब आप डिज़ाइन करोगे ना, आपको ध्यान में आ जाएगा कि चीज़ें आइटम्स उतने हार्ड नहीं होती है। आपके जब सेम टू सेम फ्लोर्स होते हैं, तो एक इसका आपका ऊपर में चल जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के साथ-साथ वो काम में आ जाता है और अच्छे से काम भी हो जाता है। इस वजह से उनके काम चलते हैं और वैसे इन्होंने यहाँ पे भी चलाया है। ठीक है, तो हमारा जो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मैं समझा के बताऊँ, तो एक प्लिंथ, अगर प्लिंथ लेवल का अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप मुझे जाना पड़ेगा। मतलब इतना डीपली हर एक बास कहाँ पे ली है, कैसे है, और उसके बाद में टॉप में यही लिया है तो क्यों लिया है, उसके पीछे का रीज़न बताओ, कंक्रीट मिक्स से लेके आपको कंक्रीट का रेशियो से लेके बहुत डिटेल्स यहाँ पे आपको मुझे बतानी पड़ेगी। तो एक ड्राइंग के पीछे ही मैं एक क्लास ले लूँगा इसके पीछे, समझ लो? इतना डीपली मैं स्ट्रक्चर वाले इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बस इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर का भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको प्लानिंग, एलिवेशन सारी वर्किंग प्लान बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर का नहीं बताया मैंने एक भी बार। तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी ड्राइंग्स जो है मेरे पास आई है इस प्रोजेक्ट की, तो मैं एक बार दिखा दूँ। और दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर का ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा मैंने मास्टर प्लान प्रोग्राम में बताया है कि ड्राइंग कैसे रीड करनी है और कैसे समझनी है करके, और आपके डिज़ाइन के हिसाब से कंपेटेबल है या नहीं वो चीज़ के करके। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, तो जितने भी इनडोर मेंबर है वहाँ पे उस चीज़ को चेक कर सकते हो। और आज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, जो 2000 स्क्वायर फीट का, और साथ में G+1.5 का जो ये प्रोजेक्ट है, जिसको हमने पूरा कंप्लीट किया। आई थिंक 5 क्लासेस लगे इसको, हाँ 1 2 3 4 5 क्लास पूरे हुए। यहाँ स्ट्रक्चर से लेके सारे वर्किंग ड्राइंग्स हमने कवर किए। तो चलो अभी हमने क्या क्या देखा है अब तक की पूरा का पूरा एक बार छोटा सा रिकैप मैं दे देता हूँ, उसके बाद में हम सेशन को करते हैं क्लोज। क्या तो ये था मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें इसके 5 क्लासेस अब तक पूरे के पूरे हुए। फर्स्ट क्लास में हमने प्लान के ऊपर डिस्कस किया प्रॉपर से कैसे फाइनल हुआ। उसके बाद में हमने एलिवेशन 3D एलिवेशन डिटेल, उसके बाद में आपका जो स्टेयर केस डिटेल है वो, और कंपाउंड वॉल की डिटेल्स है वो, उसके ऊपर हमने काम किया। उसके बाद में हमने देखा कि डिटेल डायमेंशन प्लान, सेंट्रल लाइन प्लान, ओपनिंग शेड्यूल, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक, ड्रेनेज और प्लम्बिंग का। और आज के इसमें हमने देखा स्ट्रक्चर के ऊपर जो था वो वाला, बहुत डीपली मैंने इसको नहीं लिया, मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट इतना मैंने बताया है जितना इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम फिर से मिले एग्जैक्टली 7:30 को, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, चलो बाय, सी यू टुमारो।